दोस्तों, हमने कई लोगों को बोलते सुना है कि हमें बड़े सपने देखना चाहिए, ड्रीम बिग। और उन्हें तब तक चेस करना चाहिए जब तक कि हम उसे अचीव ना कर लें। और इससे हमने हज़ारों लोग भी देखे हैं जिन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रखे हैं। और आज भी ऐसे वे लोग हैं जो वे सारी चीज़ें अचीव करते जा रहे हैं, एक्वायर करते जा रहे हैं, जिन्हें हम इम्पॉसिबल कहते हैं, असंभव कहते हैं। दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य में इतनी असीम शक्तियाँ होती है कि हम चाहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इस दुनिया में। ये वही शक्तियाँ होती है गाइस जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड की पावर कहते हैं। और इस अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की शक्तियों का यूज़ करके ही हमारे ऋषि मुनि, जो कि एंशियंट एरा में कई सारी सिद्धियां प्राप्त करते थे, जिसे हम मिरेकल, चमत्कार कहते हैं। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि दुर्भाग्यवश दुनिया के 99% लोग इस शक्ति से छूते रह जाते हैं? इसका सीधा सा रीज़न है गाइस, क्योंकि वे अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना नहीं जानते, वे अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही अनकॉन्शियस माइंड की कुछ बड़ी सरल सी, सहज सी मेथड्स के बारे में समझते हैं, जिससे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में मैसेज भेज सकते हैं और इसे हमें अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। हमारी पहली मेथड होती है रिपीटेशन ऑफ वर्क, प्रोसेस और एक्टिविटी। ये प्रोसेस कहती है कि आपको किसी भी काम को कंटिन्यूअसली बार बार करना चाहिए अगर आप उसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सुना होगा कि किसी भी काम को सेम प्लेस पे, सेम टाइम पर और सेम प्रोसेस या एक्टिविटी को 21 डेज, 21 दिनों तक कंटिन्यूअसली करते रहने से वो आपकी आदत बन जाती है। आप इसे सिर्फ 21 दिन ना करिए, इसे आप 1.5 से 2 महीने करिए, जब तक कि वो आपकी आदत ना बन जाए। इसके कई सारे डेली रूटीन में एग्जाम्पल्स है गाइस। अगर आप देखेंगे, हमें अपने दांतों को ब्रश करना होता, हम कभी भी सोएं, कभी भी उठें, इसके लिए क्या हमें एक दिन पहले प्री प्लानिंग करनी होती है? यदि हम अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो ऑफिस जाने के लिए क्या हमें लोगों से रास्ता पूछते हुए, बार बार अवेयर होते हुए जाना होता है? ऑफ कोर्स नहीं ना। ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसी कई सारी डेली रूटीन्स में एक्टिविटीज़ हैं जो ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उनको चलाता रहता है। इसी का यूज़ करके एडवर्टीजमेंट में कई सारे प्रोडक्ट्स को बार बार दिखा के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द वन ऑफ द टेक्निक्स कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप कोई भी अच्छी आदत डाल सकते हैं और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली हैबिट, ये हमारी पहली मेथड हो गई। चलिए समझते हैं हमारी दूसरी मेथड, दूसरी विधि क्या कहती है। दूसरी विधि, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थेरेपी और हिप्नोथेरेपी। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। तो क्लिनिकल थेरेपी क्या होती है? इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति को, हम उसके सबकॉन्शियस माइंड पर सजेशंस दिया जाता है, उसके कॉन्शियस माइंड को हटाकर उसको सजेशन दिया जाता है, और इस तरह की एक्टिविटी को सबकॉन्शियस माइंड पे कंटिन्यूअसली इस तरह के सजेशन देते रहने से कुछ ही दिनों में वह सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, उसके वो चीज़ें जो है उसके अपने रूटीन में आने लगती है, उसके नेचर में आने लगती है और वो आदतों में परिवर्तित हो जाती है। इस टेक्निक का यूज़ करके आप कई सारी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को हैबिट में ला सकते हैं। ऐसे वो सारे मानसिक रोग जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिसीज, इलनेस, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, हाइपरटेंशन, पार्किंसन डिसीज, फोबिया, ये वो सारे रोग हैं जिसको इस मेथड के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसे आप अपने सजेशन, ऑटो सजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे सीखना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी इजी मेथड है दोस्तों। तो चलिए, ये हुई हमारी सेकेंड मेथड। अब समझते हैं हमारी तीसरी मेथड के बारे में। तीसरी मेथड, आई एम श्योर आपने सुना होगा, विजुअलाइजेशन, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सीक्रेट मूवी देखी है, सुनी होगी या बुक्स पढ़ी होगी। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस। अगर आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं,
लेकिन इसमें आपको विजुलाइज करते समय आपको ये मान लेना होता है कि आप जो अक्वायर करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं या जैसा बनना चाहते हैं वो आप वैसे बन चुके हैं, आप उसे प्राप्त कर चुके हैं एंड नाउ यू आर एंजॉइंग इट। अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में विथ फीलिंग, विद इमोशंस, एंड देन इट वर्क्स। तो गाइस ये है हमारी तीसरी मेथड। चलिए बात करते हैं चौथी मेथड के बारे में। आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट मेडिटेशन एंड ध्यान। चूँकि इसकी 112 विधियाँ होती है, आप देखिए आपको जो मेथड जो भी आपको विधि मेडिटेशन में सूट करती है आप उसे सीखिए और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगी एंड देन यू कैन हेल्प योरसेल्व्स द वे यू वांट टू डू इट। सो गाइस ध्यान एक हमारी चौथी विधि है एंड द फिफ्थ मेथड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको समझते हैं, इसमें किसी भी ऑथोरिटेटिव पर्सन के द्वारा जब हमें एडवाइस दी जाती है या फिर सलाह दी जाती है विद एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस, तब क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो कि बुरी आदतों में लिप्त होते हैं, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, और वो उसमें इतने परेशान होते हैं कि वो अपनी आदत छोड़ नहीं पाते, शराब पीना। जब इस तरह के लोगों को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अगर डॉक्टर उस पर स्ट्रिक्टली उनको सजेशन करता है, एडवाइस देता है कि आपको तो अब ये छोड़ देनी चाहिए, या तो इसे छोड़ दीजिए या तो जीना छोड़ दीजिए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक ऑथोरिटेटिव पर्सन के द्वारा दी जाती है तो वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर ने एडवाइस दी है और उनकी स्ट्रिक्टली एडवाइस के बाद उन्होंने सालों की जो अपनी बुरी आदत थी उसे बिल्कुल छोड़ दिया है। इसका एक और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है जो मेरी अपनी लाइफ का है, वो ये है कि बचपन में जब कभी भी हमें बुरे सपने आते थे तो मम्मी हमें बोलते थे कि तुम तकिया पिलो के ऊपर अपनी माँ का नाम लिख दो। एंड बिलीव मी गाइस, व्हेनेवर वी यूज्ड इट अनडाउटेडली इट वर्कड। हमेशा ऐसा कभी भी नहीं हुआ अनएक्सेप्शनली कि हमने तकिया पे नाम लिखा और हमें सपने आए हों। इसके कई एग्जाम्पल हैं। हाथों में धागा गंजा बांधते हैं और गले में ताबीज़ बांधते हैं। ये वो सारे एग्जाम्पल है जो जिससे हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाता है और उसके द्वारा हमारे लाइफ में चेंजेस लाए जाते हैं। तो गाइस ये वो सारी टेक्निक्स हैं। आप इस वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा, बार बार देखिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी किसी भी मेथड को आप सीखना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेरे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपकी यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। चलिए आज बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूबल टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।